वक्फ कानून में ऐतिहासिक संशोधन के बहाने वक्फ संपत्तियों की लूट चर्चा में है। अब सामने आया है कि वक्फ की संपत्ति बताए जा रहे भोपाल शहर के 126 कब्रिस्तानों पर बस्तियां तन गई हैं। वहां कई भवन और दुकानें बन चुकी हैं। रिपोर्ट देखिए आप। न्यूज 18 की पड़ताल में चौंकाने वाला खुलासा। वक्फ की जमीन पर सबसे बड़ा खुलासा। वक्फ की जमीन पर किसका अवैध कब्जा? कैसे 125 कब्रिस्तानों पर बन गई बस्तियां? देश के कई हिस्सों में नए वक्फ बिल पर भारी बवाल देखने को मिल रहा है, तो वहीं केंद्र सरकार नए वक्फ कानून को बेहतर बता रही है। कहीं विरोध हो रहा है तो कोई नए वक्फ बिल के समर्थन में है। लेकिन इस बीच नए वक्फ कानून के लागू होने के बाद वक्फ की जमीन से सरकार ने कब्जा हटाना शुरू कर दिया है। और बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो वक्फ की 90% जमीन पर इस वक्त कब्जा है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की माने तो मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की 90% जो जमीनात हैं उन पर कब्जा हो चुका है। और इसकी बानगी आप देखिए कि जो वक्फ बोर्ड का दफ्तर है उसके ठीक पास में जो जीवन रेखा हॉस्पिटल आप देख पा रहे होंगे, ये जीवन रेखा हॉस्पिटल जो है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है और यहाँ पर जो हॉस्पिटल जो है वो संचालित किए जा रहे हैं। तो ये केवल एक बानगी भर है। मध्य प्रदेश भर में जो कुल संपत्तियां हैं उनकी 90% इलाकों पर या जमीनों पर जो है वो कब्जा कर लिया गया है। देखिए वक्फ बोर्ड के एकदम ठीक बाहर ही अगर कब्जा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे भोपाल में और पूरे मध्य प्रदेश में आखिर किस तरह की परिस्थितियां रही होगी। देखिए मैं इस वक्त जो मौजूद हूं, आप मेरे सामने वाले हाथ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है वक्फ बोर्ड का दफ्तर है और उसके पास में ही आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से कब्जे नजर आ रहे हैं। आप इस तरफ अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं तो ये यतीम खाना जो है वो यहाँ पर संचालित किया जा रहा था वक्फ बोर्ड की तरफ से, लेकिन बाद में इसको कुछ लोगों ने कब्जे में ले लिया और यहाँ पर अब जो है वो तमाम तरह की अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही है। राजधानी भोपाल में वक्फ की जमीन ही नहीं कब्रिस्तानों पर कब्जा हो चुका है और ये हाल सिर्फ भोपाल का ही नहीं पूरे सूबे का है। भोपाल की बात करूं तो 150 से अधिक यहाँ कब्रिस्तान हमारे रिकॉर्ड में इंदराज है, लेकिन जब भौतिक सत्यापन की बारी आई तो 24-25 कब्रिस्तान निकले। मतलब 125 कब्रिस्तान लोगों ने बेच खाए। वहां मकान बन गए, वहां कॉलोनियां बन गई। आप हमारे जहां वक्फ बोर्ड में बैठे हैं, हमारे सर के ऊपर हमारी नाक जो जिसे कहें, हाँ, एक यतीम खाना है। उस यतीम खाने में 2005 में हमने एक सज्जन को प्रबंधक बनाया था। वो सज्जन उस पर कब्जा करके बैठ गए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब वक्फ बोर्ड के जानकार मेहताब आलम से बात की तो उनका कहना है कि सालों से बीजेपी सरकार है, फिर इन कब्जों को क्यों नहीं हटाया गया। 2003 से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीच के 15 महीने आप निकाल दीजिए कमलनाथ जी के, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन दोनों सरकारों में, चाहे कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी के, जो लोग भी वक्फ बोर्ड में आए वो तो माला माल हुए, लेकिन बोर्ड कंगाल हो गया। और मैं हमेशा कहता रहा हूं कि सोने की कान पे बैठे हुए कंगाल वक्फ बोर्ड के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आए उनके पास न विजन था और न इच्छा शक्ति। प्रदेश भर में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां भोपाल में ही हैं, जहां 4475 संपत्तियां पंजीकृत हैं। इनमें कब्रिस्तान, मुसाफिर खाने, मस्जिदें, कृषि भूमि, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और विभिन्न संपत्तियां शामिल हैं, जिन पर विवाद भी हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।